माँ। अरे बेटी तू। प्रणाम करूँ माँ। खुश रह खुश रह। और बताओ कैसी हो? अचानक कैसे आ गई? वो क्या है ना माँ, मुझे मायके आए हुए पूरे 2 साल हो गए थे, तो मेरे सासू जी ने बोला कि 10-15 दिन अपनी माँ के साथ रह आओ, अपनी भाभी के साथ, तो बस मैं आ गई। अच्छा अच्छा, ऐसे क्या? अब बस माँ, मैं 10-15 दिन बिल्कुल शांति से रहना चाहती हूँ, आराम से सुबह लेट उठूंगी, तुमसे भाभी से बहुत सारी बातें करूंगी, अपनी सारी सहेलियों से मिल के आऊंगी। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते भाभी, कैसी हो? अरे इसके क्या बिगड़ने वाला है हैं? दिख नहीं रहा तेरे को इसका शरीर खा खा के भैंस होती जा रही है, भैंस। मुझे देख, मैं तो दिनों दिन सूखती जा रही हूँ, सूखती जा रही हूँ। दिन में 4 टाइम थालियां भर भर के बैठती हो, फिर भी सूखती जा रही हो आप। देख देख कैसे जुबान चला रही है मेरे सामने। अरे देख तेरी भाभी कैसे जुबान चला रही है मेरे सामने। अरे माँ भाभी, चाय बना रही हूँ दीदी आपके लिए, पीना हो तो किचन में आ जाना। अरे कोई जरूरत नहीं है इसको तेरी चाय की, इसके हाथ हैं, खुद बना लेगी ये। देखा बेटा, देखा कैसे रोब दिखा रही है अपनी चाय का। अच्छा किया तू आ गई, तुझे भी सारी सच्चाई तो पता चलेगी कम से कम। माँ, क्या है ये सब? अरे क्या क्या है, तुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा? तू क्या अंधी है? तेरी भाभी देख मेरे सामने चपर चपर कैसे जुबान चलाती है, मेरी इतनी कदर नहीं करती, मेरा कोई काम नहीं करती, हर वक्त ऐसे मुंह तनाए रहती है। मैं क्या बताऊं बेटा, मैं तो बहुत दुखी हूँ। लेकिन माँ, आप भी तो उनको ऐसे ताने मत मारा करो ना, खा खा के भैंस हो रही है, वो हो रही है। ताने? मैंने कौन से ताने दे दिए? अरे मैंने कौन से ताने दे दिए इसको? तू भी आते आते अपनी भाभी का पक्ष लेने लगी। अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ। रहने दे, सब पता है मुझे कैसा है कैसा नहीं है। जो है तेरा भाई भी अपनी लुगाई का पक्ष लेता है, तेरा बाप भी अपनी बहू का पक्ष लेता है, और अब तू भी अपनी भाभी का पक्ष लेने लगी। मैं तो अकेली हूँ बस, मेरा तो कोई नहीं है, बस ये राम तू है बस, और कोई नहीं है मेरा। मुझे तो लगा था कि तू मेरा पक्ष लेगी, मेरे तरफ बोलेगी, पर तू भी मुझे सुनाने लगी। माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। नहीं कह रही तो जाके बोल अपनी भाभी को कि मेरी माँ के सामने ऐसे जबान मत किया करो, जा बोल। माँ अब ये सब बातें मैं क्या बोलूँ भाभी को? क्यों नहीं बोल सकती, क्यों नहीं बोल सकती? अरे बेटियां तो अपनी माँ के लिए अपने भाइयों से, अपनी भाभियों से सबसे लड़ लेती है, अपनी माँ का पक्ष लेती है? और तू कैसी बेटी है, तू अपनी माँ के लिए अपनी भाभी को नहीं बोल सकती कुछ भी? तू भी अपनी माँ से ही लड़ेगी, अपने भाई भाभी से नहीं लड़ेगी। माँ मैं यहाँ मायके में कुछ दिन शांति से रहने के लिए आई हूँ, किसी से लड़ाइयाँ करने के लिए नहीं आई हूँ मैं। रहने दे। दीदी चाय पी लो। आती हूँ भाभी, मैं आती हूँ 1 मिनट। मेरी तो बेटी मेरी सगी नहीं है। लो दीदी आपकी चाय। हाँ भाभी, घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। घर का माहौल अच्छा होगा कहाँ से दीदी? आपकी माँ हर वक्त घर के अंदर कलेश जो रखती है। भाभी वो क्या है ना, माँ बूढ़ी हो रही है, तो आप ना उनकी बातों को ज्यादा मन पे मत लगाया करो। देखो दीदी, आप उनकी बेटी हो इसलिए आप उनके ताने सुन सकती हो, लेकिन मैं उनकी बहू हूँ, मैं नहीं सुनने वाली। भाभी सब एक बराबर हो जाएंगे तो घर में शांति कैसे रहेगी? ये बात आप अपनी माँ को क्यों नहीं समझाती हो? भाभी मैं उनको भी कहती हूँ, लेकिन थोड़ा आप भी। अरे रहने दो ना दीदी, मुझे तो सब अच्छे से पता है, बेटियां हमेशा माँ की सगी होती है, भाभी की सगी कभी नहीं होने वाली। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मेरे लिए तो माँ और आप दोनों एक बराबर हो। मेरी बराबरी? माँ है, ये बराबरी करेगी मेरी? अरे तेरी भाभी मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती, माँ तो माँ ही होती है, माँ की बराबरी हम भाभी नहीं कर सकती। तू चाहे ना जितनी खुशामदें कर ले अपनी भाभी की, लेकिन ये कभी तेरी सगी नहीं होगी, माँ की बराबरी भाभी करेगी कभी नहीं। माँ देख लेना तू, जैसे ही मैं मरूंगी ना ये तुझे यहाँ आने भी नहीं देगी, भगा देगी यहाँ से। अरे तो यहीं बिठा के रख लो ना अपनी बेटी को, मैंने कौन सा मना किया है? वैसे भी तुमको अपनी बहू से ज्यादा तो अपनी बेटी ही प्यारी है। भाभी अरे आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? ऐसे मत लड़ो। मैं लड़ रही हूँ? अरे मैं नहीं लड़ रही हूँ, ये लड़ रही है, ये तेरी भाभी, इसको बोल। भाभी मैं नहीं लड़ रही हूँ, आपकी माँ लड़ रही है, इनको बोलो। माँ
मेरी बेटी आ गई ना इसलिए बुरा लग रहा है तुझे। मुझे क्यों बुरा लगेगा, आपकी बेटी आएगी तो। देखो कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है आपकी माँ मुझ पे, क्योंकि तू यहाँ पर अपना राज जमाना चाहती है, राज जो मेरे जीते जी संभव नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं यहाँ पर अपना राज जमाने का। अगर आपकी बेटी आ गई है ना, अब आप रोज ऐसे ही करोगे और मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं आज ही अभी अपने पीहर जाती हूँ, आप दोनों शांति से रहना यहाँ पे, ठीक है ना? चलती हूँ मैं अभी। अरे नहीं नहीं भाभी, तो जाना, रोका किसने है, आना ही मत वापस। माँ क्या कर रही हो? चलती हूँ मैं अभी। रुको भाभी, रुको, रुक जाओ। माँ तुम भी रुक जाओ, 1 मिनट, मैं आती हूँ, 1 मिनट। आप लोगों में से किसी को भी कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों रहो यहाँ पे। भाभी आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ आप भी यहीं रहो, आपको आपकी बहू को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, आपको भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहीं रहो, मैं जाती हूँ मेरे ससुराल। अरे नहीं नहीं माँ रुको, मैं यहाँ ये सोच करके आई थी कि मैं 10-15 दिन आराम से, शांति से, सुकून से अपने मायके में रहूंगी, लेकिन आप दोनों ने तो मुझे 10-15 मिनट भी नहीं रुकने दिया। आप जैसी ना जाने कितनी सास बहू होंगी जो आपस की लड़ाई में बेटियों को पीस लेती है। अरे क्या गलती है उन बेटियों की जो वो पीहर आते ही तुम सास बहू की लड़ाइयों में पिस जाती है। माँ तो कहती है बेटी मेरा पक्ष नहीं लेती, भाभी कहती है ननद मेरा पक्ष नहीं लेती। क्यों लेंगी बेटियां पक्ष? उनको क्या मतलब है? उनके लिए भी माँ भी अच्छी, भाभी भी अच्छी। क्यों पिसती हो अपने आप से लड़ाई में बेटियों को? बहुत सारी बेटियां बोलती है कि हमारे पीहर छूट गए। आज मुझे समझ में आया कि क्यों छूट गए। सच कहा है किसी ने, कुछ बेटियों के मायके होते हुए भी मायके नहीं होते। जा रही हूं मैं, अब आप दोनों लड़ो, जो करना है करो। अरे सुन तो सही, अरे अब पड़े तेरे कलेजे में ठंडक है, पड़ गई कलेजे में ठंडक। उसको भगाना चाहती थी ना, देख चली गई वो, समझी? मैंने नहीं निकाला, आपने निकाला है कलेश करके, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और तेरी जैसी भाभियां तो होती ऐसी है, सबके सब एक जैसे ही है।